हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जिसने लेवल 0 के क्वेश्चंस नहीं देखे वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी पिछली वीडियो देखिए ताकि आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या का 40% 120 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, मतलब 40% ऑफ अ नंबर। देखो यहाँ सीधे देखो 40 लिखा नहीं, हिंदी में तो अब काफ़ी आसान है 40 लिखा हुआ, बट इंग्लिश में लिखा है 40। देखो 40 परसेंटेज का मैंने पहले बताया था क्या आएगा 100, और हिंदी में तो बहुत अच्छा है कि इक्वल टू लिया हुआ है, और इंग्लिश में क्या इज़ है, तो इज़ का मतलब इक्वल टू और 120। ठीक है, ऑफ अ नंबर, कोई नंबर बोला, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, और नंबर का मतलब कोई भी नंबर एक्स ले लेते। ठीक है, पता इसका कोई एक्स नंबर है या एक संख्या जो लिख दी हमने एक संख्या, और का मतलब गुना। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और इक्वल टू क्या है से सामने सामने होना और मल्टीपल में हो तो वो भी कट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक नया एडिशन ऐड कर दिया ना, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे आसानी रहेंगी। ठीक है, देखो 4 का 4, 4 3 का 12 और 0 का 0। ठीक है, जैसे ऐसे इक्वल टू के सामने सामने हो और दोनों मल्टीपल में हो, जैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अगर बाई चांस यहाँ पर भी ऐसे मल्टीप्लाई में होता तो भी हम इसको कट कर सकते थे, बट अगर ऐसे प्लस में होता ना, यहाँ पर प्लस होती वैल्यू, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐड ऑन और होते तब हम ऐसे सामने सामने कट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 30, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 10 बचा ना, तो वहाँ पे जाके इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है मल्टीपल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 300। आसान था ना ये क्वेश्चन, समझ आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है 300। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु जो हमने कितने में खरीदी 800 में, और उस खरीदने पर हमें क्या हुआ लाभ, प्रतिशत, पैसे नहीं बताए हैं प्रतिशत बताया है। ठीक है, तो वह बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब हमने कितने पैसे में बेची होगी। ठीक है, ए प्रोडक्ट इज बॉट, इतने में खरीदा हमने 800 में, और सेलिंग प्राइस निकालना है फाइंड, और हमें उस पर प्रॉफिट इतना हुआ। देखो खरीदा कितने में हमने, कॉस्ट कितनी पड़ी, तो कॉस्ट प्राइस किया था हमने, खरीदा था वो हमने 800 में। ठीक है, 800 में खरीदा, और सेलिंग प्राइस बेचा कितने में हमें नहीं पता, और यही हमने फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दिया प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी है हमें 15%। तो अब हमने देखो मैंने आपको बताया था पहले प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, जो आगे कुछ भी हमें प्रॉफिट दिया होगा हमें नहीं पता ना, बट हमें प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके ना। देखो कितने में खरीदा हमने, सॉरी बेचा, और कितने में हमने खरीदा, इन दोनों को माइनस करके डिवाइड में हमेशा कौन आता था, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी, हमेशा जितने में हमने खरीदा कॉस्ट प्राइस। ओके, इक्वल टू 15 का क्या क्या परसेंटेज था ना, परसेंटेज का क्या जाता है 100 बन जाता है। ओके, तो अब हम सेलिंग प्राइस कितना दिए हुए है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ और कॉस्ट प्राइस 800 दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो मान हमने निकालना है, तो इसको हमने एक्स माना हुआ है, माइनस 800 कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना 800 इक्वल टू 15 डिवाइड में 100। खुद भी करने की कोशिश कर। ठीक है, अब इसको 5 से कट हो दे, 5 3 का 15, और ये ऐसे बताया मैंने आपको, सामने सामने वाले क्या होते हैं कट हो जाते हैं, वैसे भी कट कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे 0 से 0 कट कर दो दोनों ना, और इसको रहने देते हैं हम। ठीक है, ऐसे करते हैं इसे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल और सामने सामने वाला कैंसिल, ये डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया क्या गया 8 5 का 40, 8 1 का 8 40, तो 120 आ जाएगा। नहीं मतलब क्या आएगा एक्स माइनस 800 इक्वल टू 120। अब ये माइनस इस तरफ जाकर क्या ये इस तरफ क्या है, ये माइनस ना इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो उल्टा हो जाता है हर चीज़,
माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, ऐसा हो जाता है इक्वल टू जब भी दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, तो प्लस किया तो 0 का 0 और 2, ये 2 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 9 20, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, ये सी ऑप्शन 9 20। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 500 रुपये पर वार्षिक कितना हुआ और दर इतनी और समय इतना। ठीक है, क्या निकालना हमने, साधारण ब्याज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइड में 100। तो प्रिंसिपल पी से पैसे, पैसे कितने हमारे पास, पी से प्रिंसिपल होता है, पी से पैसे, और टाइम तो आपको पता है 3 ईयर्स वाला टाइम होगा, और परसेंटेज देखो टाइम कौन से, जो समय दिए वही टाइम है ना हमारे पास, तो ये 3 और डिवाइड में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, 8 5 का 40, 4 3 का 12, तो कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200 आंसर आ गया आपका। ओके, देख रही हूँ वीडियो चली तो है, ऐसा ना हो मैंने स्टार्ट ही ना की हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCF का। तो HCF निकालना किसका है, 24 36। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया ना, और फिर से ये मतलब थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है कि हाँ उसमें से देखो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, है वैसा ही क्वेश्चन ना, क्या फ़र्क होगा। ठीक है, देखते रहना। 2 1 का 2, एक कैरी हो गया, 2 8 का 16। ठीक है, 2 1 का 2 ऐसे डिवाइड वाला क्वेश्चन करने, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 6 का 18, सॉरी 2 9 का 18, 2 6 का 12 और 2 9 2 3 का 6, 3 से कर देंगे, 3 3 का 9, 3 1 का 3 और आगे फिर से 3 से। ठीक है, अब देखिए पिछली बार में क्या था, सिर्फ पिछला क्वेश्चन था इसमें थे 2 और यही थे 3। ठीक है, तो हमने इनमें क्या किया था, कॉमन निकाल लिया था ना, 3 कॉमन और यहाँ पे 2 कॉमन। अब यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा, इसका कोई भी मतलब पेयर नहीं बनना ना, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका नहीं बनेगा ना पेयर उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसका पेयर बन जाएगा ना उसमें से हम एक कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में यही था, पिछली वीडियो में जिसने देखा उसको पता होगा। ठीक है ना, अब इसमें एक स्टेप यही अब हुआ कि देखो अगर कॉमन ना भी हो उसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया, 2 2 का 4 और 4 3 का 12, तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका डी ऑप्शन। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहाँ अब आपने एलसीएम देखो, एलसीएम पीछे भी निकाला, पर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा आपको ना पीछे वाले क्वेश्चन वैसे होंगे बट उसका लेवल अलग हो जाएगा। ठीक है, 18 और 24 इसमें से निकालना है। देखो 2 9 का 18, 2 1 का 2, 2 2 का 4, आगे 2 9 ऐसे जाएगा, 2 6 जो कैंसिल नहीं होते ना उसको नहीं करना, उसको ऐसे रखने दो, 9 ऐसे और 2 3 का 6, आगे 3 से 3 3 का 9, 3 1 का 3, फिर से 3 से 3 1। ठीक है, अब इसमें से कोई कॉमन कुछ नहीं, इन सबको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 2 का 4, 4 3 का 12 और 12 मल्टीप्लाई 3 का 9, 12 9 का 72। ठीक है, ऐसे आपको क्या याद रखने हैं, टेबल से याद रखने हैं। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी इतना है, तो बी दिया है हमने। अब देखो पीछे और इसमें यही फ़र्क है, देखो ए बी वाला क्वेश्चन पहले भी किया था बट इसमें देखो क्या फ़र्क है, ए रेशो का मतलब क्या होता है बी, ये है, ओ क्या दिया है 5 और 8। जब भी कोई वैल्यू रेशो में दी दैट मीन्स वो फॉर्म में फुल नहीं दी है, इसका मतलब ए की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी 5x कुछ होगा इसके साथ। रेशो का मतलब यही होता है कि मतलब कुछ फ्रैक्शन में दी है वो हमें वो पूरी वैल्यू नहीं दी है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 8x मानेंगे, मतलब इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई, बट बी की वैल्यू हमें 40 दी भी हुई है, बी की वैल्यू क्या दी है 40, मतलब बी हम 8x भी मान रहे हैं 40। अब 40 कब आएगा, देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल भी सकते, 8 ये मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड 8 8 5 का 40, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 5, और x को हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है ना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा
पुट कर देंगे, मतलब 5 × 5 25, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। 25 कहाँ पे है ये देखो, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज का। ये क्वेश्चन तो आप खुद करोगे क्योंकि मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया है, खुद करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। एवरेज सभी को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 5, इन सभी वैल्यू को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 5। 18 + 24 बता भी देती हूँ मैं, 30 + 36 + 42, कितनी वैल्यू है 2 2 4 और 5, ठीक है। इनको 5 से डिवाइड कर दो और इसका फिर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 30। खुद करके देखो, जब भी मैथ का करो ना आप पेन पेपर साथ लेके देखो कि हाँ हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। बिना पेन पेपर के जस्ट वीडियो देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपको। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या बोल रहा है, एक कार ट्रैवल 45 किलोमीटर और 4 आवर्स। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 4 आवर, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ जाएगा, स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 45 × 4, तो क्या आ जाएगा 180, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 180। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंप्लीट वर्क, एक कार्य कितने में हुआ। देखो ये वर्क वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, बट उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें सिर्फ एक ही बंदे की बात की थी, एक ही, बट अब यहाँ पर 2 बंदे आ गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है और ऐसे ही आपको समझ आएगा। देखो ए का कार्य कितने में किया, 12 दिन में, कितने 12 डेज़ में, और बी का 18 डेज़ में। तो दोनों मिला के वह कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। अब दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे वो देखना। देखो अब ए इतने 12 दिन में कर रहा, कोई काम है, हमें नहीं पता कौन सा काम है, ठीक है। बी वो काम कर रहा है 18 डेज़ में, तब ए जो बनता है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, ठीक है ना, ए 1 डे में। और जो बी है वो कितना करेगा 1 डे में, 1/18। अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों जो एक दिन में कर रहे हैं वही प्लस कर देंगे, ए प्लस बी। ये दोनों एक दिन में कितना काम कर पाए, 1/12 + 1/18, ठीक है। अब इसके लिए इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम कैसे निकालना है, हमने 12 और 18 का, ऊपर देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे आ रहा है ना, 2 3 का 6 और 9, और ये देखो 3 से आ जाएगा 1 3 1 का 3 3 1 का 3 और 3 3 का 9 और फिर से 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 और 9 4 का 36, तो एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे 36। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 से आता है, 12 3 का 12 2 का 24, 12 3 का 36, जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना उससे ऊपर, मतलब हमें ये वैल्यू जो है ना यहाँ पर भी बनानी है और यहाँ पर भी बनानी है, ठीक है। 12 3 का 36 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका जो रूल है फॉलो होगा। और 18 2 का 36 होता है, ठीक है। टेबल याद रखो, इससे आपको आसानी होगी। तो ऊपर क्या आ गया, 3 + 2 और नीचे दोनों क्या बन गए, 36 बन गए ना। तो दोनों जब सेम बन जाएंगे तो सेम ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अब क्या बन गया, 3 + 2 5 5/36। अब ये कैंसिल आउट होते नहीं होते, कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमें बोला है कितना है कि दे विल कंप्लीट टुगेदर, तो दोनों कैसे कितने कंप्लीट कर पाएंगे वर्क जो हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, वर्क कितना कंप्लीट कर पाएंगे दोनों, 1 कितने दिन में, ये एक दिन का ना 5/36। अब नीचे ही ऊपर लेके जाना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 36/5, तब कैंसिल कर दो, 5 7 का 35 और पॉइंट लगा के, क्योंकि यहाँ पर एक बचा 0 आ जाएगा, 5 2 का 10, तो आंसर आ जाएगा 7.2 डेज। दोनों मिलके वो काम जो है वो 7.2 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। दैट इज़ अ कौन सा क्वेश्चन हमारा, बी, ठीक है। थोड़ा सा ये लेवल हाई हो गया ना, ऐसे ऐसे। अब 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एक आयत है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतने, परिमाप निकालना है, ठीक है। पैरामीटर निकालना, लेंथ ब्रेड्थ है, परिमाप जो होता है मतलब ये जो स्क्वायर है वो कितना लंबा है, तो इसका फार्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। तो लंबाई कितनी है 15 + 8, ये आ जाएगा 2 15 + 8 कितने हो जाएंगे 15 4 19 और 1 20,
23, ठीक है 23, 3 2 का 6, 2 2 का 4, 46 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 25% का नंबर है, देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, 25% मतलब 100, ऑफ का मतलब गुना, एक्स इस का मतलब इक्वल टू और 75, ठीक है। किसी संख्या, देखो संख्या क्या आ गई एक्स, का मतलब गुना और 25%, 25/100 इक्वल टू 75, ठीक है ना, समझ आ गया। अब देखो 25 कम 25, 25 चौके 100 होते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पर डिवाइड में है ना 4, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 75 × 4, तो क्या जाएगा इसका आंसर 5 4 का 20, 7 चौके 28, 29 30, 300 मीटर, क्या जाएगा इसका आंसर 300। यहाँ पर कोई मीटर मोटर नहीं, सॉरी 300 वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल, जैसे देखो फर्स्ट वीडियो में था ना सेम वैसे ही ये क्वेश्चन सेम, 3y5 + 2y5, नीचे सेम है ना वैल्यू 5 5, इसका एक बन जाएगा 5 और 3 + 2 ये भी बन जाएगा 5, 5/5 कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया 1 ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सीधे 18 × 25 डिवाइड में कितना है 15, तो ये कैंसिल आउट कर दो, 5 3 का 15, 5 5 का 25, 7 का 3 और 3 6 का 18, 6 5 का 30, ओके बी आंसर होगा इसका। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 14 का क्या है, 14 तो बहुत सिंपल है, 15 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर यहाँ पर छोटे बताए हैं बट पेपर में ना बड़े भी आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए आपके स्क्वायर्स जो है वो याद कर लो। 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, 20 तक तो कम से कम 20 तक तो आने चाहिए। देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, डेसिमल को फ्रैक्शन में। पिछली वीडियो में हमारे जो डेसिमल था वो कितने था 2 के पीछे था, अब क्या है 3 के पीछे। 3 पीछे से जब भी पॉइंट देखना है तो आगे से नहीं देखना है, पीछे से काउंट करना है कितना 1 2 3, 3 डिजिट का पॉइंट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 6 2 5, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी ही जीरो लग जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी मुझे दिखा दे रहा है 625, दैट मीन्स 25 से जाएगा, 25 4 का क्या होता है 100 और एक जीरो आ जाएगी, 25 2 का 50 तो ये 12 बचेंगे, 25 25 पंजे 125, ये आ गया 5 से 5 5 का 25 और 5 8 का 40, तो आंसर आ गया फ्रैक्शन में 5/8, दैट इज़ अ सी। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। गुड बाय, की प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स यू।